नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है कि एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयताकार खेत है जिसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। यदि बड़ी भुजा मतलब जो आयताकार खेत की जो बड़ी भुजा है, यदि वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, ठीक है, तो हमें खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो इसको समझने के लिए पहले हम एक आयताकार रफली चित्र बना लेते हैं जो खेत होगा। तो मान लेते हैं कि हमारा आयताकार खेत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि ये जो खेत है वो है PQR और यस। तो जैसा कि आयत के सम्मुख किन्हीं दो भुजाओं को अगर हम मिला देते हैं तो उसी को विकर्ण कहा जाता है। तो यहाँ यस क्यू जो है इसका विकर्ण हो गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। तो छोटी भुजा यही है। तो यदि ये छोटी भुजा अगर यक्स मीटर हो तो ये जो विकर्ण होगा इस यक्स से 60 मीटर ज़्यादा होगा, मतलब कि यक्स प्लस 60 मीटर। ये जो विकर्ण हो जाएगा यस क्यू, ये यक्स प्लस 60 मीटर हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। मतलब कि अब ये बड़ी भुजा ये छोटी भुजा होगी और ये बड़ी भुजा होगी PQ। ये जो PQ है ये RQ से 30 मीटर अधिक है, ठीक है। तो ये हमने तीनों चीज़ विकर्ण का मान, छोटी भुजा आयताकार खेत का और बड़ी भुजा तीनों रख लिया है, मान लिया है। मतलब अब हम इसको सॉल्व करके यक्स का मान निकाल लेंगे तो उससे हमें तीनों मान पता लग जाएगा। तो पहले जो मैंने जो चित्र में दिखाया हुआ उसको मैं लिख लेता हूँ कि माना खेत PQRS की छोटी भुजा बराबर यक्स मीटर, क्योंकि सब मीटर में दिया हुआ है 60 मीटर। तो छोटी भुजा अगर यक्स मीटर हो गया तो इसलिए जो विकर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा यक्स प्लस 60 मीटर। और विकर्ण यक्स प्लस 60 मीटर हो गया तो बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा यक्स प्लस 30 मीटर। अब ये तो मान तो लिया हमने। अब उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब कि अगर PQ बराबर यक्स प्लस 30 है तो SR बराबर भी यक्स प्लस 30 होगा, और QR बराबर अगर यक्स मीटर है तो PS बराबर यक्स मीटर होगा। उसके साथ साथ आयत की एक ये प्रॉपर्टी होती है, मतलब गुण होता है कि इसकी दोनों संलग्न भुजाओं के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो यहाँ पर हम देखेंगे तो PQS ये एक जो है समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो समकोण त्रिभुज का एक प्रमेय होता है जिसको हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के नाम से। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जिसमें होता क्या है कि जो कर्ण होता है, ठीक है, मतलब जो बड़ी भुजा होती है वो शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर होती है, ठीक है। तो बड़ी भुजा यहाँ पर क्या है यस क्यू। तो यहाँ पर हो यस क्यू बराबर हो जाएगा इन दोनों के वर्गों के अलग अलग योग के। तो यहाँ पे जैसा कि पहली भुजा दी है SP, तो ये हो जाएगा SP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा SQ का स्क्वायर, जो कि होता है पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज के नियम। तो यहाँ पे जो जिसका मान है उसको रख देते हैं, जैसा कि SP यक्स है चित्र के अनुसार, तो ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर। PQ का मान है यक्स प्लस 30, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर बराबर SQ बराबर है यक्स प्लस 60, यक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। अब इसको हम
मान सभी का मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, आपको याद पता भी होगा। उसके अनुसार इन दोनों को हम बड़ा कर लेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो ये होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ a x है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b 30 है तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह x, 2ab है तो 2 a की जगह x और b की जगह 30 बराबर ये भी a प्लस बी का और स्क्वायर है। तो इसी प्रकार से a x है तो x स्क्वायर, b 60 है तो 60 का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह x और b की जगह 60 हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 30 का स्क्वायर मतलब 30 में 30 का गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा 900 के, प्लस 30 दूनी 60 और x ये हो जाएगा 60x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा मतलब 60 में 60 का गुणा करेंगे तो 3600 प्लस 6 दूनी 12 और ये x हो जाएगा 120x। अब जैसा कि द्विघात समीकरण में बाएं पक्ष में 0 रहता है और यहाँ 2x स्क्वायर बड़ा है x स्क्वायर छोटा है तो इन सबको हम इस साइड ले आएंगे तो ये x स्क्वायर घट जाएगा और इधर 0 हो जाएगा। तो घातों के घटते हुए क्रम में हम लाते हैं तो पहले 2x स्क्वायर है तो यहाँ से x स्क्वायर को लाएंगे, फिर उससे छोटा घात है 60x का तो यहाँ से 120x को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का 900 है तो 3600 को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाके बचेगा एक्स स्क्वायर, 120x में से जब 60x घटेगा तो माइनस का 60x, 3600 में से 900 जब घटेगा तो आ जाएगा माइनस का 2700। तो इस तरीके से हमारा ये द्विघात समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। तो इसको अब आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो द्विघाती सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसका गुणनखंड करके, क्योंकि द्विघाती सूत्र में जो है सिंपल तो है लेकिन वो आपको वर्गमूल के अंदर मान को रखने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, तो इसलिए मैं इसको आपको गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ। तो इसके लिए जैसा कि नियम जानते हैं कि क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं, तो हम एक में जब 2700 का गुणा करेंगे तो 2700 ही आएगा। फिर इस 2700 का हम निकाल लेंगे गुणनखंड, तो 2700 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसको पहले हम 2 से काटते हैं तो 1 कम 2, 2 तिहाई 6, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और ये 0 1350। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, हासिल लगेगा 1, 2 सत्ते 14 और हासिल लगा 1 तो यहाँ पर हो जाएगा तो ये 2 छंग 12 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 फिर हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 तो ये हो गया 675। अब इस 675 को 2 से तो ये कटेगा नहीं तो इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, हासिल लगेगा 1, 3 बचे 15। फिर 225 है, 225 को हम 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, हासिल लगेगा 1, 3 बचे 15। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, हासिल लगेगा 1, 3 बचे 15। फिर 5 से काटेंगे 5 25, अब 5 1 कम 5, तो ये हो गया इसका गुणनखंड। अब इस गुणनखंड को मैं इस तरीके से इसको मतलब अरेंज करना है कि गुणा करने पर जो दोनों संख्याओं का गुणनफल 2700 वो आए और घटाने पर, क्योंकि इसका चिन्ह माइनस में है अचर पद का, घटाने में 60 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम ये 3 और 2 और 1 5 तो 5 ते 15, 15 दूनी 30। अब बाकी जो संख्या बचा है 3 दूनी 6, 6 तिरिक 18, 18 पंजे 90। तो अगर 90 में से हम 30 घटा देंगे तो ये 60 हो जाएगा और 90 में अगर 30 का गुणा कर देंगे तो ये 2700 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 60 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30 माइनस 2700 बराबर 0। तो यहाँ से फिर इसको हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस माइनस प्लस
30x माइनस 2700 बराबर 0। तो अब इसमें से हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पे शुरू के दो पद में हम देख रहे हैं x कॉमन है, तो अगर यहाँ से हम x निकाल देंगे तो यहाँ पे केवल x बचेगा और ये माइनस का 90। उसी तरीके से इन दोनों पैसा की 2700 को हम जानते हैं कि 60 इंटू 30 इंटू 90 यहाँ से लिख सकते हैं गुणन करके। तो इन दोनों में 30 कॉमन है, तो प्लस का 30 यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ से बचेगा x और ये माइनस 30 निकल के तो बचेगा यहाँ पे 90 बराबर 0। अब उसके बाद इन दोनों में x माइनस 90 कॉमन है, तो x माइनस 90 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x और यहाँ से 30 बचेगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 90 और x माइनस 30 बराबर 0। तो ये दोनों संख्याओं को 0 के बराबर करेंगे, मतलब x माइनस 90 बराबर 0 होगा या x माइनस 30 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 90 और ये जैसा कि ये x प्लस 30 है, ठीक है, ये x प्लस 30 है तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये x बराबर माइनस 30। अब किसी भी आयताकार खेत है तो खेत की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो तो प्लस में होती है, 5 स्क्वायर 15 स्क्वायर या 90 फीट प्लस में जो भी रहती है 90 मीटर। ये तो माइनस में आ रहा है तो इसलिए इस मान को हम नहीं लेंगे क्योंकि माइनस में खेत की लंबाई चौड़ाई संभव ही नहीं है। तो x बराबर हम 90 लेंगे। तो जब x बराबर हमने 90 ले लिया तो जैसा कि हमने माना है खेत PQRX की छोटी भुजा x मीटर है, तो यहाँ से खेत की छोटी भुजा हो जाएगी 90 मीटर। फिर विकर्ण 90 x प्लस 60 है तो 90 प्लस 60 बराबर हो जाएगा 150 मीटर। विकर्ण जो कि पूछा नहीं है तब हम बता दे रहा हूँ आपको। अब बड़ी भुजा है x प्लस 30 मतलब 90 प्लस 30 बराबर हो जाएगा 120 मीटर। तो इस तरीके से सॉल्व करके हमने बड़ी भुजा और छोटी भुजा दोनों को निकाल लिया। ठीक है, अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि इसको आप कैसे आपको नोट करना है। तो जैसा ही क्वेश्चन में आपके दिया गया था, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि जो खेत की छोटी भुजा है वो x मीटर है, विकर्ण मान लिए, फिर बड़ी भुजा मान लिए, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके छोटी भुजा का मान निकाल लिए 90 मीटर और बड़ी भुजा का मान निकाल लिए 120 मीटर, क्योंकि ये माइनस में आ रहा था इसलिए संभव नहीं था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो बताइएगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।